हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मुझे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन तो बहुत ही बेहतरीन जो है ट्रेड गया, बहुत ही मजा आया। और टेलीग्राम पे मैंने कंसिस्टेंट बताया भी कि किस तरीके से काम होना है, किस तरीके से चलना है। सारी चीजें जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम का चैनल मेरा बिल्कुल फ्री है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डे टू डे मार्केट का अपडेट हम मैं वहां पे ही जो है पोस्ट करता रहता हूँ दोस्तों। चलिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर्स है और नए हैं सीरियस है मार्केट को लेके, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालो आप लोग तक पहुंच सके और आप जो है इससे फायदा उठा सके। दोस्तों दोस्तों लाइक जरूर करिए, अगर वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियोस जो है मेरे अच्छे लग रहे हैं। चलिए, सबसे पहले जो है हम चलते हैं मेजर इंडेक्सेस को देख लेते हैं। और आज बहुत कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बिना जो स्किप किए देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिए आप। अभी इस वक्त नैस्डैक जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट लाइव है ऑलरेडी, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक प्रेशर में मार्केट इस वक्त यूएस का चल रहा है, और हमारी मार्केट काफी बुलिश टेरिटरी में जाके बंद हुई है। अब हमें देखना है कि हमारी मार्केट में इस वक्त क्या होने वाला है। इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हल्का फुल्का पड़ता है, बस ये देखने वाली बात है दोस्तों कि ये किस तरीके से क्लोजिंग करता है। यूएस का मार्केट क्लोजिंग किस तरीके से करता है। तो रनिंग मार्केट है अभी इस वक्त जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो लगभग 9 बजे है। तो अब ये क्लोजिंग आप लोग देख लीजिएगा, अगर क्लोजिंग पॉजिटिव करे तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज देखते हैं फिर मॉर्निंग में जो आपको टेलीग्राम पे तो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर देता हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। एफआईज और डीआईएस का अगर डाटा देखें तो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कई दिनों से बाइंग चल रही है, वो आपको पता है। और यहाँ पे जो तेजी कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, आपको पता है कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। देखिए इन्होंने क्या किया, पूरी चीज को समझिए। 2 मई को जो है बहुत ही बड़ी इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एक सेलिंग की इन्होंने। तभी मैं समझ गया था कि भाई ये जो है ना, इन्होंने इस बार फिर से गेम करने का प्लान कर रहे हैं लोग, और सी को सेल करके गए हैं, ऐसा मैंने एक प्रिडिक्शन लगाया था। बट अनफॉर्चुनेटली 4 तारीख का मेरा कोई वीडियो आ नहीं पाया, मैं थोड़ा बिजी था और पोस्ट नहीं कर पाया। बट टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था कि भाई ये शॉर्ट टर्म डीप रहेगा, बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, और आप जो है बिल्कुल भी सेल साइड नहीं जाइएगा, बाय साइड जाइएगा। थर्ड थर्ड मई को इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने इन्होंने ऐसा काम किया कि 8300 के आसपास जो है इंडेक्स ऑप्शन को बाय कर लिया, यानी जो सेल किया था उन्होंने रोल ओवर कर लिया, अपने काम को खत्म कर लिया, और पूरी पूरी तैयारी थर्सडे की कर ली। और थर्सडे के दिन इन्होंने देखिए बिल्कुल भी एकदम न्यूट्रल होकर इस वक्त गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैश मार्केट में एफआईज ने बाइंग अच्छी की है, डीआईएस ने भी बाइंग अच्छी की है, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने बाइंग अच्छी की है, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग अच्छी की है। तो ओवरऑल मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम डायरेक्टली जो है चार्ट पर, और सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी। दोस्तों मैं दोनों जो है वीडियो एक ही वीडियो के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करता हूँ, ये आपको चलेगा या नहीं चलेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अदरवाइज फिर दो दो वीडियो पोस्ट करूंगा, निफ्टी का अलग और बैंक निफ्टी का अलग। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो निफ्टी से इनको कोई सरोकार नहीं है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको बैंक निफ्टी से कोई सरोकार नहीं है। तो मैं 2 वीडियो अलग अलग पोस्ट कर दूंगा, जैसा भी रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये पूरा तामझाम जो आपको यहाँ पे इस वक्त दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब में सारी चीजों को हटा, तो ये मॉर्निंग का तामझाम है। ये मैंने देखिए क्लियर कट यहाँ बताया था कि यहाँ से अगर ब्रीच होगा, ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया था, तो आपको जो है यहाँ से बाय करना है, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। और 18,030 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन की तो हमें बुलिश रहना है, बेयरिश नहीं होना है। और 17,980 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमें बेयरिश होना है, बुलिश नहीं रहना है, और सेल ऑन राइज करना है। बड़ी 18,000 के ऊपर सस्टेन करके हम लोग, और उसके बाद जो आप देखिए सीधा सीधा ऊपर हम निकले हैं यहाँ पे। अब चलते हैं और इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, साफ सफाई करने के बाद फिर शुरू करते हैं। अब टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूँ, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सुपर टेन भी हटा देते हैं हम, और टाइम फ्रेम लगा देते हैं 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने लगाया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉप था यहाँ पे, ये टॉप कटा, इस लेवल पे से सस्टेन किया, फिर अगेन ये टॉप जो था ये यहाँ पर आया, उसके बाद एक करेक्शन किया, और फिर उसके बाद इस टॉप को भी इसने लगभग लगभग काट दिया। तो अब अगला हमारा जो पड़ाव है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने लंबे टाइम फ्रेम के लिए तो ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। हमारा जो अगला पड़ाव है दोस्तों, 18,450 की तरफ हम आगे जाने वाले हैं। यह हमारा पहला जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल कर आ गया है। और दूसरा जो है सपोर्ट हमारा जो निकल कर आ रहा है 18,180 के आसपास का, हम लोग इसको 130 कर देते हैं। और दूसरा जो सपोर्ट है हमारा 18,040 के आसपास है। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल तो है काफी कुछ। ठीक है,
बट अगर हम यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे सारी चीजों को अगर जोड़ लें तो हमें क्लियर कट समझ में आता है कि 18,030 के नीचे, पूरा सुनिए गौर से, 18,030 के नीचे अगर मार्केट चले जाती है नेक्स्ट वीक फ्राइडे या आने वाले दिनों में, तो हमें सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस करना रहेगा। याद रखिएगा, बहुत आसानी के साथ हमें जो है 17,930 के आसपास के लेवल्स, उसके बाद 17,900 जो है 17,850 के लेवल्स, ये सारे लेवल्स मिलेंगे अगर नीचे की तरफ हम जाते हैं। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट निकल कर आता है, ये जो एरिया ना दोस्तों, अभी जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनो। ये एरिया जो है ना बहुत तेजी से कवर करने की संभावना है। ये एरिया बहुत तेजी से कवर करने की संभावना है। 18,230 से लेके और 18,400 का जो लेवल है ना, ये एरिया बहुत तेजी से कवर करेगा। ठीक है, इस टारगेट के बाद फिर मैं डेली आपके सामने आने ही वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस लेवल पे फिर हमें आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए मेरा मेरा जो ओपिनियन है और मेरी जो राय है, डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करना है। बट मेरा जो ओपिनियन है दोस्तों के 70% तो मैं बुलिश हूँ, सिर्फ 30% जो है पुल बैक अगर होता है तो मैं जो है दोस्तों हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। अगर पी मुझे बाय करना पड़ता है, किसी तरीके का पैटर्न दिखता है, तो मैं हाफ क्वांटिटी से, अदरवाइज जो है मैं फुल क्वांटिटी से सी की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट का चार्ट लगाऊं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि हमको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ 18,130 के नीचे, इसके नीचे। और भी पहला टारगेट हमारा 18,050 के आसपास खत्म हो जाएगा, 70-80 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो 17,960 970 तक, ये 200 मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लैक कलर का, यहाँ तक जाएंगे अगर पी के साथ। उससे ज्यादा मैक्सिमम मुझे कुछ लगता है कि नीचे कुछ होना जाना फिलहाल की कंडीशन में है अभी, आने वाले 2-3 दिनों में फिर देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स अगर पूरे वर्ल्ड में आप ढूंढ रहे हैं शेयर मार्केट को लेके, एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग का मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स 4,000 का प्रोग्राम मात्र 2,000 रुपए में। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमारा जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्लास प्लस का, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं मैं स्विंग ट्रेडिंग में क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं मात्र 200 रुपए में। 2 महीने का जो है पूरा के पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। 200 रुपए में आप 2 महीने तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं लोग इसी को 20-20 हजार रुपए में बेच रहे हैं, या आप भी जानते हैं कि मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। ओके, एमएसएफ इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स जो है अगर आप करना चाहते हैं तो मात्र 2,000 रुपीज में आप कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा इकोनॉमिकल कोर्स तो मैं बना के दोस्तों दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा लगता है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली बैंक निफ्टी की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें काम करना है दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है, और निफ्टी का भी मैंने ऑलरेडी पिछले संडे को डिस्कस किया था मंथली चार्ट। और मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि मंथली चार्ट में अगर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड जाने का, लगभग 4 से 5% के आसपास का पोटेंशियल जो है निफ्टी में अभी भी बचा था। उसमें से एक आध परसेंट का पोटेंशियल तो आपके सामने आज ही चला गया। ठीक है, तो अभी भी 4% अपसाइड जाने का पोटेंशियल है। बट बैंक निफ्टी में जो पोटेंशियल था दोस्तों, ये काफी क्लोज हम आ चुके हैं 44,151.8 के आसपास का। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हाई इसने बनाया था 1/12/2022, यानी दिसंबर 2022 में इसने बनाया था। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम लोग खड़े हैं 43,635। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 से 500 का पोटेंशियल यहाँ बचा हुआ है। और ये मंथली कैंडल है जो कि अनकंप्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला कैंडल, इस पे ही मैंने कह दिया था कि हम बुलिश है, क्योंकि ये ब्रेक हो गया था और मैं कंटिन्यू बुलिश बुलिश बोल रहा हूँ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर बुलिश 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 क्यों बोल रहे हैं, मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है, फेड की मीटिंग है, ये है वो है। देखो न्यूज देख के मतलब नहीं, चार्ट हमसे बातें करता है। जब ये फ्लैग पैटर्न टूटा था, मैंने कहा था कि पुल एंड फ्लैग टूट रहा है। ठीक है, पुल एंड फ्लैग जब टूटा तो उसके बाद जो है लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे क्या पुल इन फ्लैग, इस वक्त तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। फिर यहाँ अडानी साहब का मसला आया, तो बहुत सारे मसले मसाइल चलना चालू हुए। लेकिन दोस्तों जब पुल इन फ्लैग टूटता है तो उसका जो टारगेट होता है वो पुल ही होता है, पोल। ठीक है, तब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक और तरीके से यहाँ पे एक रेंज टूटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं।
तो इस तरीके से काम करना होता है, चार्ट पैटर्न को देखना होता है, रीड करना होता है। अब चलते हैं हम जो है अवली टाइम फ्रेम में अगेन वापस, और हम एक रेंज निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई किधर है, कौन सा वो एरिया है जहां पर हमें जो है लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पे क्लियर कट समझिए, जैसा जैसा ये हाई टूटता गया, मैंने आपको कहा कि भाई अब जो है हम बुलिश हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, आप देख पा रहे ब्रेकआउट के बाद। फिर उसके बाद ये हाई उसका अगला टारगेट हुआ, तो इस टारगेट में जब ये पहुंचा यहाँ पे कंसोलिडेट किया आपके सामने। फिर उसके बाद ये जो है ये हाई यहाँ पे आप देख रहे हैं अवले टाइम फ्रेम में, ये इसका टारगेट था, तो यहाँ पे गया, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला। फाइनली इन दोनों हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। अब हमारे लिए जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आज के वीडियो के एनालिसिस में मजा बहुत आ रहा होगा आपको, कुछ नई चीज सीखने मिलेगी कंफर्म है, तो मुझे पता है आप लोगों को 43,860-70 के आसपास का पहला टारगेट है, जो कि मुझे लगता है अगर हम थोड़ा बुलिश कल गए तो फटाक से मिल जाएगा। और दूसरा टारगेट हमारा लिख रहा है 43,980 के आसपास का, और तीसरा टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है लाइफ टाइम हाई जो कि है 44,150 के आसपास का। दोस्तों ये अपसाइड रेंज है। नीचे अगर हम आते हैं तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट जोन है 43,460, आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। दूसरा सपोर्ट हमारा निकल कर आ रहा है 43,250, और तीसरा सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है मेजर सपोर्ट इंटरडे टाइम फ्रेम का, वो निकल कर आ रहा है 43,110 के आसपास का। ये हमारे सपोर्ट्स हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये हमारे सपोर्ट्स है, सामने यहाँ पे आपको जो है दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या सपोर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, ये क्रूशियल सपोर्ट। ये अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर हम जो है 42,000 की तरफ हम बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये याद रखिएगा, और बड़ी आसानी से हम लोग जो फिर यहाँ पे कहीं इस जगह पे आकर रुकेंगे अगर ये ब्रीच होता है तो। बैंक निफ्टी के अंदर मैं 75% बुलिश हूँ, 25% ही बेरिश मोड है मेरा, वो भी हाफ क्वांटिटी से। पहली चीज समझिए आप। और ऊपर की तरफ ब्रीच होता है डेफिनेटली जो है पहला टारगेट 43,860 के आसपास, दूसरा टारगेट 43,980 के आसपास, तीसरा तीसरा टारगेट 44,130 के आसपास का। ये टारगेट सच्ची होते हुए हमें नजर आ सकते हैं फ्राइडे और मंडे और ट्यूसडे जो भी है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो एनालिसिस दी है वीकली टाइम फ्रेम की नहीं दी है, क्योंकि बीच में संडे आने वाला है, कल का एक ट्रेडिंग सेशन है, तो संडे के दिन हम लोग बहुत डिटेल में वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम का पूरा रेंज निकाल के और पूरे टारगेट्स निकाल के बात करेंगे। संडे को मैंने 45,000 बैंक निफ्टी आ रहा है क्लियर कट बताया था, 90,000 निफ्टी आ रहा है क्लियर कट बताया था, और ये होता हुआ दोस्तों कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा दोस्तों। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस दी आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है दोस्तों इस तरीके से काम करो, इस तरीके से एनालिसिस करो, डरो नहीं। पूरा के पूरा जो रैली होती है उसको जो है अच्छे से इंजॉय कर सको। अब देखिए इतनी बड़ी रैली जो है इसको एंजॉय करने के लिए दोस्तों एक तरह से कलेजा भी लगता है, करेज भी लगता है दोस्तों इस रैली को एंजॉय करने के लिए। क्योंकि जब आप ट्रेड लाइव कर रहे होते हो तो ये जो रेड कैंडल्स होते हैं ना, जो पॉज होता है ना, यहाँ पे जो इंसान का दम निकल जाता है, ये सब पॉज जो है ना, इसमें थीटा ट्रैप बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और इस कोर्स के बारे में आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए दोस्तों। एमएसएम बुलेटिन को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो। मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स है पूरे वर्ल्ड का, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल भी देरी मत करिए दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिए दोस्तों। मिलते हैं कल टेलीग्राम पे।